अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि अगर मैं कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करूँगा तो वो कौन सी होगी, और अगर मैं उसको चूज़ करके इंस्टॉल करूँ तो मैं उसको कस्टमाइज़ किस तरह से करूँगा। तो आज इस पे बात होगी। अच्छा जी, तो पहले ये कि मैंने इधर थूनॉर जो कि मेरा फाइल मैनेजर है, खैर वो मैं खोलता हूँ, और इधर मैंने एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने चूज़ की है वो है मैंजारो। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़बरदस्त लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आर्च लिनक्स पे बेस करती है मैंजारो की। बल्कि सारी आर्च बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत ये है कि ये अप टू डेट पैकेजेस देते हैं, यानी कि चाहे जोन सा भी पैकेज हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो जो कि आपने इंस्टॉल करना हो, तो वो अप टू डेट होता है, वो आउटडेटेड नहीं होता या फिर बहुत पुराना नहीं होता कि यानी कि बहुत वक्त गुजर गया, अब उसके अंदर ख़राबियाँ आ गई या फिर बग्स निकल आए जो कि ठीक नहीं हुए। तो इसलिए मैंजारो मेरे हिसाब से अच्छी है, मैं उसको चूज़ करूँगा। तो अब मैं आप लोगों को ये पूरे सिस्टम पे इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता। मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊँगा, उसके अंदर मैं मैंजारो इंस्टॉल करूँगा और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं उसको कैसे कस्टमाइज़ करता हूँ और उसके अंदर क्या मैं चेंजेस लाता हूँ। तो मैं अपना वर्चुअल बॉक्स खोलता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई मशीन बना लेता हूँ। अगर आप लोग ये पार्ट्स स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। ओके देन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर अब हम एंटर हो चुके हैं। अभी ये ख़ुद अपने आप को यानी कि सिस्टम डी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, या फिर द्रब सिस्टम डी होगा। तो ये यहाँ पे कुछ चेकिंग्स करेगा और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, बल्कि मैं इंस्टॉल करूँगा। फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं देखना चाहते, टाइम लगेगा, अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। आप बस, या फिर जिस तरीके से मैं अपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर करता हूँ तो आप सिर्फ वो देख लीजिए, इस पार्ट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे स्वैप इसलिए नहीं बना रहा, अगर ये मैं एक सही हार्ड ड्राइव पे बना रहा होता तो मैं इसके अंदर स्वैप ज़रूर बनाता, लेकिन अब चूंकि ये एक वर्चुअल मशीन है तो इसके अंदर मैं स्वैप नहीं बना रहा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस सूट में नहीं उठाऊंगा क्योंकि अगेन वर्चुअल मशीन है। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि क्या मैं इंस्टॉल करूंगा, तो नहीं, मैं नहीं करूंगा।
दरअसल मेरे इस सिस्टम पे इसलिए लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल्ड है क्योंकि मेरे भाई कभी कभार उनको कोई काम आ जाता है तो वो उसके लिए मुझसे लैपटॉप लेते हैं और वो अपना काम करते हैं ऑफिस का, तो इसलिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं अपने लिए इंस्टॉल करूँगा तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती भी है तो मैं सिंपली टर्मिनल में कमांड दे के इंस्टॉल कर सकता हूँ या फिर पाम एक्स से इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे दूंगा नो ऑफिस सूट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। अच्छा, ये अब ज़रा टाइम लेगा तो मैं इस पार्ट को यानी कि यहाँ पे मैं वीडियो पॉज कर दूंगा और फिर जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं आता हूँ एंड वी विल कंटिन्यू द वीडियो। अच्छा जी, तो अब हमारी वर्चुअल मशीन तैयार है, तो मैं सिंपली इसको रीस्टार्ट करूँगा। डन। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी रीस्टार्ट होने में। अच्छा, तो अब मैं अपने जो वर्चुअल मशीन मैंने बनाई थी उसमें से मैं जो आईएसओ फाइल मैंने इंसर्ट की थी उसको मैं हटा दूँगा, यानी कि उसको रिमूव कर दूँगा। अब मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगा। स्विच, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं इसका डिस्प्ले सही कर देता हूँ क्योंकि बहुत ख़राब लग रहा है। क्योंकि एक वर्चुअल मशीन है तो डिस्प्लेज में जाके मैं इसकी डिस्प्ले अप्लाई डिसकॉन्फिगरेशन क्लोज। अच्छा, तो अब मेरे पास वर्चुअल मशीन तैयार हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर अपडेट्स करूँगा। देखता हूँ कि अगर कोई अपडेट्स मौजूद हैं। ये मैंने अपना फॉर्म एक खोल दिया, अपडेट्स में जाऊंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास आ गया एक नोटिफिकेशन सी आ गई है 390 अवेलेबल अपडेट्स। मेरे पास 390 अवेलेबल अपडेट्स हैं। मैं ऐसा काम करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, अपग्रेड नहीं करता और आप लोगों को सिस्टम तैयार करके दिखा देता हूँ कि मैं अपने सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा अगर मैं कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन उठाऊँ उसको इंस्टॉल करूँ। तो ये होगा कि ज़रा टाइम बच जाएगा मेरा भी और आप लोगों का भी। तो मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा sudo pacman -S, pacman जो पैकेज मैनेजर इसके अंदर मौजूद है, YY एंड इंटर। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे दूँगा और ये अब जितने भी पैकेजेस इसके अंदर मौजूद हैं या फिर रिपोजिटरीज जो मौजूद हैं उनको ये अपडेट कर देगा और लेटेस्ट पैकेजेस के अपडेट्स उठा लेगा कि इन पैकेजेस को अपडेट करना है, अपने लेटेस्ट वर्जन पे लेकर जाना है। तो करना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि अपडेट्स आप लोगों के पास कितनी है और अपने सिस्टम को अप टू डेट रखना है। तो ये होता है कि एक अच्छी चीज़ होती है, आपका सिस्टम न्यू होता है और उसके अंदर किसी किस्म के मसले आने से यानी कि वो महफूज रहता है, यानी कि किसी किस्म के मसले उसके अंदर नहीं आते। अच्छा जी, तो हमारे जितने भी रिपोजिटरीज थी वो सारी अपडेटेड हो चुकी हैं, कोर, एक्स्ट्रा, कम्युनिटी, मल्टीलिब। तो अच्छा, अब मैंने अपनी क्या कहते हैं रिपोजिटरीज जो हैं इनको मैंने अपडेट कर दिए। तो
अब ये तो एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, XFCE इस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को कहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी एक विंडोज़ यूज़र अगर कोई आता है और इसके सामने मिसाल के तौर पर मैं उसको बिठा दूँ और उससे कहूँ कि चलो मेरे लिए इसके अंदर जो फाइल मैनेजर है वो खोल लो, तो वो सिंपली इधर जाएगा, यहाँ पे उसके सामने मौजूद है फाइल मैनेजर फेवरेट्स के अंदर, तो वो सिंपली इसको खोलेगा और अबाउट सेक्शन में जाकर वो मालूम करेगा कि इट्स अ टून और फाइल मैनेजर। लेकिन मैं भी एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इस्तेमाल करता था पहले, KDE और XFCE भी किया हुआ है, GNOME या फिर GNOME डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वो भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ और अच्छे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अब मैं आराम से अपने आप को टाइलिंग विंडो मैनेजर्स की तरफ ला रहा हूँ, जो कि WM या फिर विंडो मैनेजर, अगर आप लोग नहीं जानते, कि जो मैं अभी अपने सिस्टम पे जो इस्तेमाल करूँ जो विंडो मैनेजर, वो मेरे पास i3 विंडो मैनेजर है। और ज़्यादातर आप लोग वो क्या नाम है, वो ज़्यादातर शॉर्टकट्स पे चलता है, यानी कि उसके अंदर की बाइंडिंग्स होती हैं। आप लोग उसके ज़रिए अगर मैं अपना टर्मिनल खोलना चाहूँ वगैरह वगैरह, तो मेरा ज़्यादातर मुझे अच्छा लगता है, यानी कि मुझे सुस्त इतना हूँ कि माउस को हाथ लगाने से चिढ़ होने लगी है। बस दिल करता है गोद में कीबोर्ड रखूँ या फिर सामने मेरे पड़ा हो और बस मैं उसी के ऊपर लगा रहूँ और मुझे माउस के पास हाथ लेकर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बस इस तरह का मैं एक इंसान हूँ। तो चलें, मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैं अपना टर्मिनल एमुलेटर खोलता हूँ और मैं इंस्टॉल करता हूँ i3 विंडो मैनेजर। i3 विंडो मैनेजर, जैसा कि मैंने कहा, वो एक टाइलिंग विंडो मैनेजर। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि वो कैसे लगता है जब आप लोग शुरू में उसको इंस्टॉल करते हैं, और उसके अंदर अगर आप लोग उसको कॉन्फ़िगर करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं वगैरह। तो चलें, अभी हम वो विंडो मैनेजर इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपल कमांड है sudo pacman-sy i3, जो विंडो मैनेजर का नाम है, जो कि मेरा फेवरेट विंडो मैनेजर है। डजन्स ऑफ अदर विंडोज़ मैनेजर्स आर देयर, सो यू कैन इंस्टॉल दम। यानी कि आप लोगों को अगर i3 विंडो मैनेजर अच्छा नहीं लगता, आप लोग कहते हैं कि ये मुझे सूट नहीं करता, तो और भी बहुत से मौजूद हैं, BSPWM है, ऑसम विंडो मैनेजर है वगैरह वगैरह। तो चलें अब वीडियो पे वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देंगे, यस, ये इंस्टॉलेशन अभी कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी इंटरनेट स्पीड इतनी तेज़ नहीं है। खैर, अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं ऐसा काम करूँगा कि वीडियो को पॉज करके या फिर कुछ एडिट कर दूँगा बीच में से। अच्छा, तो इनमें से मैं i3 गैप्स उठाऊँगा, i3 ब्लॉक्स, i3 लॉक एंड i3 स्टेटस, ये 4 ऑप्शंस मैं उठा लूँगा। i3 WM ये मैं नहीं उठाऊँगा। तो सिंपली मुझे नंबर्स लिखना है 1 स्पेस 2 को छोड़ के 3 4 5, एंटर, यस। अच्छा जी, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास i3 विंडो मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट लगे, इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो अब मैं इधर से एग्ज़िट हो जाऊंगा और मैं अब आप लोगों को i3 विंडो मैनेजर का सफ़र कराता हूँ, देखते हैं आप लोगों को कैसे लगता है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे आप बॉटम पे देख रहे हैं, यहाँ पे XF लिखा हुआ है, जो कि XFCE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की निशानी। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा i3, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इधर हम अपना पासवर्ड दे देंगे, एंटर। और ये अच्छा, तो
you have not configured i3 yet, do you want me to enter? हाँ जी, तो ये है हमारे पास हमारा i3 विंडो मैनेजर। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ वगैरह या फिर कुछ भी करूँ, कोई क्लिकिंग कुछ काम नहीं करता, बस यानी कि इट डजंट वर्क। तो यहाँ पे की बाइंडिंग्स होती हैं। मैं विंडोज़ की, सुपर की या फिर मार्ट की, इस पर क्लिक करूँगा और एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल खुला है। और फिर मैं हमारे इधर .config जो कि एक हिडन फाइल है, उसके अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर मौजूद होगा i3। तो मैं उधर जाता हूँ, cd .config i3/config इधर जब मैं ls करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक config फाइल होगी, तो nano config। अब ये है वो सारी फाइल जिसके ऊपर ये सारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बेस करते हैं। यानी कि अगर मैं इसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस लाता हूँ तो वो मेरे इस i3 विंडो मैनेजर के अंदर चेंजेस लाता है, और यानी कि आई कैन डू वट एवर आई वांट। यानी कि मैं इसके अंदर किसी किस्म की भी चेंजेस ला सकता हूँ, कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, इससे निकाल सकता हूँ, और जो की बाइंडिंग्स है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अब जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार हमने कोडिंग कभी की नहीं वगैरह, ऐसी अगर बातें करते हैं आप लोग, या फिर आप लोगों से कोई कहता है कि तुमने कभी कोडिंग की नहीं, तुम ये कैसे करोगे वगैरह, तो सिंपली जस्ट गो टू यूट्यूब और वहाँ पे सर्च करें, आप लोगों को मिल जाएंगी, मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को खुद जो अभी जिस सिस्टम पे मैं हूँ i3 सिस्टम, तो उसकी मैं आप लोगों को ज़रा सैर करा दूँ। तो ये मेरा i3 कॉन्फ़िग है, यानी कि ये सारे विंडो मैनेजर, टाइलिंग विंडो मैनेजर, ये मैंने यहाँ पे खुद कॉन्फ़िगर किया। ये मुझे इसी तरह से मिला था जिस तरह से आप लोगों ने वर्चुअल मशीन के अंदर देखा। तो यहाँ पे मैंने की बाइंडिंग्स रखी। मिसाल के तौर पे मैं टर्मिनल खोलना चाहता हूँ, सुपर एंटर, टर्मिनल खोल गया। अब मैं अपना वेब ब्राउज़र खोलना चाहता हूँ, सुपर W, मेरे पास वेब ब्राउज़र खुल गया। अब मिसाल के तौर पे मैं अपना फाइल मैनेजर खोलना चाहता हूँ, सुपर शिफ्ट T, थूनॉर, फाइल मैनेजर मेरा खुल गया। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली सुपर Q, मेरे पास सारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। अब यानी कि अब मैंने यहाँ पे टर्मिनल खोल दिया। अब मैं दूसरे वर्क स्पेस पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे वर्क स्पेस को ज़ाया नहीं करना चाहता, तो मैं सिंपली नेविगेट करूँगा वर्क स्पेस, अगले वर्क स्पेस पे, यानी कि सुपर और नंबर्स में से भी कोई सा नंबर दबा दें आप लोगों की जो वर्क स्पेस है वो चेंज हो जाएगी। और उधर मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फायरफॉक्स इस्तेमाल करूँ, फायरफॉक्स खोल दूँ। तो ये होता है कि बंदा एफिशिएंट हो जाता है, और की बाइंडिंग्स पे आदी होना अच्छी बात है। मेरे नज़दीक और ज़्यादातर और लोग भी हैं जिनको ऐसे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को इसको सारा कॉन्फ़िग करके तो नहीं दिखा सकता, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो अपनी विंडो मैनेजर है मेरे सिस्टम पे या फिर लैपटॉप पे, तो वो ख़ुद मैंने यूट्यूब से की। यूट्यूब पे एक यूट्यूबर को उठाया, नाम मुझसे भूल रहा है, अगर मुझे उसका नाम मैं फिर से दोबारा से चेक करूँगा, अगर वो मुझे मिल गया तो उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो चेक करें उसकी वीडियोस। उधर आप लोग अगर आप लोगों को यानी कि टाइलिंग विंडो मैनेजर इस्तेमाल करनी है, ये सिर्फ ये नहीं कि ये मैनजारो पे ही होता है, ये लिनक्स मिंट पे भी होता है, जो वर्चुअल मशीन आप लोगों ने बनाई हुई है। यानी कि कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने ये कमांड लिखा sudo pacman-SY and i3, तो वो मेरे पास इंस्टॉल हो गया। आप मिंट पे आप लिखें sudo apt install i3 और आप लोगों के पास i3 इंस्टॉल हो जाएगा, और यही इंटरफेस होगा आप लोगों के पास, इसी पे ही आप लोग काम करेंगे और आप उसको कॉन्फ़िग करके अपने नीड्स के मुताबिक बना देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, या फिर अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो लाइक दे दें, अगर डिसलाइक किया तो
just dislike the video, and if you want more videos like this, अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसके अंदर कोई किसी किस्म की गलती कर रहा हूँ, या फिर क्रिटिसाइज़ करें, या फिर वगैरह गालियाँ दें, जो कुछ भी करना है कह दें, और होल्ड बैक कुछ नहीं करना। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।